नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं लगातार पिछले 2 दिनों से एक वीडियो मेरा फिजिक्स का, दूसरा केमिस्ट्री का, आज ये मेरा तीसरा वीडियो बायोलॉजी का है। वन लाइनर प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इनका उत्तर एग्जैक्ट होता है और एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं बायोलॉजी का लेकर के आया हूं, जबकि आप जाने जूनियर लेवल सीटेट के लिए ये सारे सीरीज चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान के लिए प्रश्न है, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया। आप जानते होंगे बार बार बच्चों को पढ़ाया जाता है कोशिका की खोज किसने किया, तो उसका उत्तर क्या आता है? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वो मृत कोशिका थी। तो मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। दूसरा अगर पूछ लेता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक। क्या उत्तर हो जाएगा? ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से पूछता है कि इस तरीके से प्रश्न पूछता है, मान लिया एग्जाम में कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया या मृत कोशिका की खोज, अगर मृत कहेगा तो आपका रॉबर्ट हुक सही है, जीवित कहेगा ल्यूवेनहॉक सही है। लेकिन खाली अगर कोशिका कहता है तो उस समय आपका उत्तर क्या होगा? उस समय आपके उत्तर होने चाहिए कि रॉबर्ट हुक ने किया। साइटोलॉजी एक पुस्तक है जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसको किसने लिखा? स्लाइडन स्वान ने लिखा। स्लाइडन स्वान की ये पुस्तक है। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान की पुस्तक किसने लिखा? अगर परीक्षा में आता है तो इसका उत्तर क्या होगा? स्लाइडन स्वान। इसी तरीके से अगर ये प्रश्न आ जाए सेलुला सिद्धांत, एक सिद्धांत है कि कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है, मतलब पुनर्वर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, तो उसको कहा जाता है सेलुला सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो। ये सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। सेलुला का सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने दिया। आपसे पूछे जैविक खाद किसे कहते हैं, तो जैविक खाद आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन अलगी। इसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ये शॉर्ट में कहते हैं बीजीए। क्या कहते हैं शॉर्ट में इसको? बीजीए। इसी तरीके से पूछे कोशिका का कस्टम इंस्पेक्टर आप किसे कहते हैं? कस्टम इंस्पेक्टर मतलब कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ द सेल। कोशिका का कस्टम इंस्पेक्टर किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। विकास सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सबसे पहले किसी भी चीज को देखता है कि ये सेल के अंदर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, तो उसे वो अर्धपारिगम में होता है, तो प्रासरण के थ्रू उसके द्वारा कोई चीज अंदर जाती है, पहले ये इन्फेक्शन करता है। तो जब ये इन्फेक्शन करता है तो इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कस्टम इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। अगला है कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? तो कोशिका का कंकाल अगर पूछेगा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या उत्तर हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कोशिका का सीपीयू या ब्रेन या मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? केंद्रक। कोशिका का सीपीयू, ब्रेन या मस्तिष्क करके प्रश्न आता है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। कोशिका का सचिव किसे कहते हैं, तो उस समय आपका उत्तर क्या होगा? गाल्जी काय होगा। कोशिका का सचिव किसे कहते हैं, तो उस समय आपका उत्तर क्या होगा? गाल्जी काय होगा। अगला प्रश्न है गुणसूत्र की खोज किसने किया? गुणसूत्र की खोज किसने किया, तो इसका उत्तर क्या होगा? स्ट्रासबर्गर। गुणसूत्र की खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर ने किया। इसी तरीके से अगला प्रश्न आपका अगर आ जाए कि आधुनिक रोग विज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक रोग विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक रोग विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। फिर अगला प्रश्न एंटीसेप्टिक सिद्धांत किसने दिया? एंटीसेप्टिक सिद्धांत अगर पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक सिद्धांत किसने दिया? जोसेफ लिस्टर ने दिया। भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है? बटलर। भारतीय कवक विज्ञान की जनक कौन है? बटलर। ईजे बटलर इनका पूरा नाम है, ईजे बटलर। इसी तरीके से लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब कौन सा पौधा है या कौन सा जीव है जिससे हम लिटमस पेपर प्राप्त करते हैं? आप सुने होंगे कि लिटमस पेपर क्या करते हैं? ये एक इंडिकेटर है जिसका काम हम क्या करते हैं? एसिड बेस को डिटरमाइन करने करते हैं, कौन एसिड है कौन बेस है। ये रेड ब्लू होते हैं, तो ये सारी की लिटमस पेपर हमें किससे प्राप्त होती है, तो उसका उत्तर क्या होगा? लाइकेन।
साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? अगला प्रश्न क्या है? साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? तो साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? साइकस। साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है? साइकस से। पुनः एक बार इस वीडियो का हम रिवीजन कर इस पूरे इसका रिवीजन करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज क्या किसने किया? ल्यूवेनहाक। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान पुस्तक किसने लिखा? सेलिडन स्वान। सेलुलर सिद्धांत किसने दिया? रूडोल्फ विर्चो। जैविक खाद किसे कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गिन या बीजीए को। कस्टम इंस्पेक्टर ऑफ द सेल किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन को। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कोशिका का सीपीयू किसे कहते हैं? केंद्रक को। कोशिका का सचिव किसे कहा जाता है? गालिकाय का। गुणसूत्र की खोज किसने किया? स्ट्रासबर्गर। आधुनिक रोग विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। एंटीसेप्टिक सिद्धांत किसने दिया? जोसेफ लिस्टर। भारतीय कोश विज्ञान के जनक कौन है? एजी बटलर। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। तो ये सारे के सारे चीजें जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप याद जरूर करिएगा, ये सारे के सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।